Assalamu alaikum everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel. I hope so. You're the great. Here is the great use. I'm gonna teach you all here. Use of have to, has to, and had to. Very important regarding your spoken skill दिया. चलो आज हम सीखने जा रहे हैं have to, has to और had to को कैसे पढ़ते हैं. वेरी सिंपल. सबसे पहले आपसे अगर कोई भी कहे कि क्या आपने have to और has to के सेंटेंसेस पढ़े हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल मैंने पढ़े हैं. कौन से होते हैं? have to, has to का मकसद होता है कि जो आपके नेसेसरी वर्क्स होते हैं, जो आपको एनी हाउ काम करना होता है. मिसाल आपसे अगर कोई कि हैव टू हैज टू के सिंधी उर्दू में सेंटेंसेस कौन से होते हैं? आप कहेंगे मुझे घर जाना है. देखो जरूरी काम है ना, नेसेसरी वर्क, तभी तो हम कहते हैं मुझे खाना खाना है. देखो जरूरी होती है ना, हमें भूख लग रही है तभी कहते हैं मुझे पानी पीना है. देखो सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन करें, उसके बाद आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं. हैव टू, हैज टू वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपको काम करने होते हैं. जैसे मैंने कहा कि मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे पढ़ना है. इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो आपके हैव टू और हैज टू होते हैं. अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके स्ट्रक्चर, उसके बाद अब हम सेंटेंसेस भी सीखेंगे, फिर हम हैड टू पे आएंगे. अब इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है वेरी, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन से हैव टू, हैज टू, उसके बाद वर्ब की हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. प्लस हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट काम करने वाला हेल्पिंग वर्ब हैव टू या हैज टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कोई भी काम प्लस ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है. जैसे मैंने कहा कि मुझे चाय पीनी है. आपसे अगर कोई भी कहे कि इसको इंग्लिश में रखे मुझे चाय पीनी है, तो वेरी सिंपल, किसको? आई. सब्जेक्ट कौन से है? आई. अब आई के साथ है भी लगता है. आई हैव के बाद क्या है? टू. आई हैव टू टेक, ऑब्जेक्ट कौन सा है? टी. आई हैव टू टेक टी. या हम कह सकते हैं मुझे घर जाना है. आई हैव टू गो होम. ठीक है, या आप कह सकते हैं आपको पोजीशन हासिल करनी है. देखो इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, तो आपको पोजीशन हासिल करनी है तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं यू हैव टू गेट अ पोजीशन. यू हैव टू गेट अ पोजीशन. ये तो हो गए आपके अफर्मेटिव. आपसे अगर कोई भी कहे इसका नेगेटिव, वेरी सिंपल, नेगेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ नॉट का ही तो यूज करना होता है और कोई मुश्किल थोड़ी होती है. ठीक है, मैंने कहा कि नेगेटिव सिंपल सी बात होती है जिसमें ना सब्जेक्ट हेल्पिंग वो हैव के बाद आपको यहाँ पर नॉट लगानी होती है. मिसाल के तौर पे मुझे चाय नहीं पीनी है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, तो हम किसी को कहते हैं ना नहीं नहीं भाई मुझे चाय नहीं पीनी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है. तो मुझे चाय नहीं, आई हैव, बस यहाँ पर आपको नॉट, फिर यहाँ टू. आई हैव नॉट टू टेक टी. आई हैव नॉट टू टेक टी. फिर इंट्रोगेटिव, क्या आपको चाय पीनी है? कभी कभार दोस्त वगैरह होते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ चाय पीते हैं, कुछ कॉफी पीते हैं, तो हम किसी को क्या आपको चाय पीनी है, तो आप इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वो आपको हमेशा स्टार्टिंग में लेकर जाते हैं. हैव यू टू टेक टी. हैव यू टू टेक टी. क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट होती है. इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या आपको चाय नहीं पीनी है, तो आप क्या कह सकते हैं? हैव यू. हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होती है. हैव यू नॉट टू टेक टी डियर. क्वेश्चन मार्क भी इंपॉर्टेंट होती है. ये हो गया आपके हैव टू हैज टू का यूज. अब हम करने जा रहे हैं सिंपल सी बात, हैड टू. हैड टू का भी यही काम होता है. मैंने कहा कि इनका जो काम होता है वो नेसेसरी वर्क होता है, जिसको आप जरूरी काम कहते हैं. ठीक है गाइस. अब हैड टू भी नेसेसरी वर्क को जाहिर करता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट, हैव और हैज ये तो अंतस्थ, ये तो प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं, बट इसका पास्ट जो होता है ना वो हैड टू होता है. अब हेड टू के सेंटेंस आपसे अगर कोई भी क्या आपने हेड टू पढ़ा है, तो आप कह सकते हैं हाँ बिल्कुल पढ़ा है ना. हेड टू के सेंटेंस वो होते हैं जो हमें माजी में करनी होती है. जैसे यहाँ पर मुझे चाय पीनी है, तो अब इसका पास का मुझे चाय पीनी थी, मुझे घर जाना था, मुझे मेहनत करनी थी, आपको पोजीशन हासिल करनी थी. माजी में जो आपको काम करना होता था. ठीक है, करना था माजी में बट आपने नहीं किया, तो वो आपकी
गलती ऐसे कहते हैं ना डियर। सो हैड टू के सेंटेंसेस इस तरीके के होते हैं, जो मैं अभी उर्दू में सेंटेंसेस बता रहा हूं, कोशिश करें कि आप वो नोट करें ताकि आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाए। अब इसमें स्ट्रक्चर सब सिस्टम सेम ही होता है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वही हैड टू, उसके बाद इसमें भी वर्ब की पास को देख के नहीं हैड टू आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं, नहीं कुछ भी नहीं होता। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा यहाँ आई हैव टू टेक, मुझे चाय पीनी है। अब आप इसी को पास में लेकर जाए, मुझे चाय पीनी थी। उर्दू के सेंटेंसेस ये होते हैं हेड टू के। आई हेड टू टेक टी, आई ओके। यहां पर आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है, तो हम कहेंगे मुझे घर जाना था, तो हम क्या कहेंगे आई हेड टू गो होम, आई हेड टू गो होम। उसके बाद यहाँ यू हैव टू गेट अ पोजीशन, आपको पोजीशन हासिल करनी है। अब आप हेड टू में लेकर जाएंगे, आपको पोजीशन हासिल करनी थी, तो आप क्या कहेंगे यू हेड टू गेट अ पोजीशन, यू हैव टू गेट अ पोजीशन। ये हो गए आपके अफर्मेटिव के। नेगेटिव वेरी सिंपल, मैंने कहा कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड की नीड होती है जिसको आप नॉट कहते हैं। जैसे मिसाल आई हैव नॉट टेक्ड, मुझे चाय नहीं पीनी है, तो माजी में क्या कहेंगे मुझे चाय नहीं पीनी थी, तो क्या कहेंगे आई हैड नॉट टू टेक टी, आई हैड नॉट टेक टी, मुझे चाय नहीं पीनी थी। इंट्रोगेटिव, यहां पर हैव यू टू टेक टी, क्या आपको चाय पीनी है, तो अब आप क्या कहेंगे क्या आपको चाय पीनी थी। काइंडली कोशिश करेंगे उर्दू को ट्रांसलेट में, उर्दू को पहचाने के मैं कैसे उर्दू में सेंटेंसेस डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो आप क्या कहेंगे हैड यू टू टेक टी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट होती है। फिर क्या आपको चाय नहीं पीनी है, तो पास में क्या कहेंगे क्या आपको चाय नहीं पीनी थी, तो क्या कहेंगे हैड यू नॉट टू टेक टी, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करते हैं गाइस। दिस इज कॉल्ड यूज ऑफ हैव, हैज टू और हैड टू। ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये भी अफर्मेटिव, ये इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ब्लेस यू ऑल।